हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 कराऊंगी। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख लो, चैप्टर का नाम ही यही है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहले इसका छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं कि ये है क्या, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर है। ठीक है ना। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बारी। ट्रिग्नोमेट्री इसमें होता क्या है, इसमें हमारे को 6 रेशियोज पढ़नी है। ठीक है ना। ये आपको क्या बताता है, ये आपको एक रिलेशनशिप बताता है साइड्स और एंगल के बीच में। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में ये हमारे को रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है कौन सा, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इसमें हम 6 रेशियोज करेंगे। कौन कौन सी, उनके नाम मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एक साइन, इन सबके अपने पूरे पूरे नाम है, लेकिन हम यहाँ इन्हें शॉर्ट में लिखेंगे। और आप ये मत सोचना कि आप एग्जाम में इसे शॉर्ट में नहीं लिख सकते हो, आपको एग्जाम में भी ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब ये सब है क्या, मैंने अभी आपको बोला कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आपको एक रिलेशनशिप बता रही है साइड और एंगल के बीच में, ट्राइंगल के। अब वो ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसे नाम दे दिया ए, बी और सी, तो मेरा राइट एंगल बी पे है। ठीक है ना। अब मुझे ये रेशियोज निकालनी है, मतलब ये रिलेशनशिप निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो, अगर मैं यहाँ पर ए लिखती हूँ, ये इस ए का मतलब है यहाँ पर थीटा होता है, थीटा। ठीक है, ये थीटा मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या कौन सा थीटा मुझे लेना है। जैसे यहाँ मुझे ए लेना है, ये वाला, एक तरीके से एंगल। थीटा वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो आप एंगल कह सकते हो इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए ले लिया। ठीक है, इनके अपने फॉर्मूले हैं। साइन ए का अपना फॉर्मूला है, कॉस का अपना है, टेन का अपना है, कॉसेक का अपना है, सेक का अपना है, कॉट का अपना है। तो ये जो 6 रेशियोज है, इनके फॉर्मूले याद करने थोड़े मुश्किल हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको मैं एक यहाँ पर नाम लिख रही हूँ। ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म से हम करेंगे। नाम सुन के आप हंसना मत, पूरा चैप्टर उसी नाम पे ही बेस्ड है। ठीक है, वो शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है ना, देखो वो है क्या आपके पास। पहले मैं ये लिख दूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। देखो, मैंने यहाँ लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये है क्या, बस आपको ये 6 वर्ड्स जो है ना वो याद करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इन सबका पहला लेटर ले लो आप, पी, बी, पी, एच, एच, बी। ठीक है, अब इनके ऊपर से ये 3 रेशियो लिख दो, साइन, कॉस और टेन। आप इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते, साइन, कॉस और टेन को, और ना ही इन वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते, ये वाले और ये वाले। ठीक है, और ना इसको, बस ये ऐसे लिखना है। सिर्फ आपको पूरे चैप्टर के लिए इतना याद करना है, सिर्फ इतना। ठीक है, अब इससे ये निकलेंगे कैसे, देखो, साइन तो P अपॉन एच, ये इसका फॉर्मूला है। कॉस मतलब B अपॉन एच हो गया, और टेन मतलब P अपॉन बी हो गया। ठीक है, अब बाकी की 3 कैसे निकालूं, ये 3 तो मैंने निकाल दी, तो बाकी की 3 इसी के नीचे लिखी हुई है, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो कॉसेक, अब नीचे से ऊपर जाओ, नीचे वाले देखने ना, ये कॉसेक तो एच अपॉन पी। ठीक है, एच अपॉन बी। ठीक है, अब क्या आएगा, बी अपॉन पी। तो देखो, आपको जो ये 6 रेशियोज थे ये निकल गई। एच, बी, पी, ये सब आपको पता है। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है, और बी का मतलब बेस है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे यही लगता है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है ना, तो एच, बी, पी हमको तो ये तो पता ही है।
अब हमको रेशो भी पता चल गई। एक और चीज मैं यहाँ पर छोटी सी आपके साथ क्लियर करना चाहूंगी। देखो वो क्या है, अगर आपको ये चीज याद नहीं है कॉसेक, सेक और कॉट, तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। वो तरीका है क्या, कॉसेक जो होता है वो मेरा साइन का उल्टा होता है। तो जो भी आपने साइन लिखा है ना उसको पलट दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो। तो P अपॉन एच था, तो अब कितना हो जाएगा, H अपॉन P हो गया। ठीक है। और जो सेक होता है वो मेरा कॉस का उल्टा होता है। मतलब कॉस को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपका सेक आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, अगर आप कॉस थीटा को रेसिप्रोकल करोगे तो। ठीक है। सिमिलरली अगर आप टेन थीटा को रेसिप्रोकल करोगे तो आपका कॉट थीटा आ जाएगा। आप देख सकते हो सब रेसिप्रोकल करके ही लिखे हुए हैं। P अपॉन बी, बी अपॉन पी, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, P अपॉन एच, एच अपॉन पी। ठीक है ना। तो अगर आपको ये तीन भी आते हैं, साइन, कॉस और टेन, तो बाकी के तीन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, वो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। अब ये P और H तो चलो मैंने निकाल लिए, पर मैं इसका क्या यूज हो रहा है इसमें, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है इसका यूज अब मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ A लिखा, आप थीटा देखो A, अब मुझे इस A से ही देखने हैं ये A के जो, पहली बात मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊं तो आप इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज कौन सी बताओगे, पहले ये क्लियर होनी चाहिए। देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा मेरी हाइपोटेन्यूज होती है H, ये कभी चेंज नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में। 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस, तो आप कहोगे ये मेरा परपेंडिकुलर है ए बी मेरा परपेंडिकुलर है और बी सी मेरा बेस है। ठीक है ना, पर अभी यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब आप ए से देख लो हर एक एंगल, मतलब ए आपका मेन है, ये थीटा ए आपका, जो थीटा होता है उससे देखते हैं। तो जस्ट इसके सामने वाला ये होता है मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है। तो फिर एक यही बचा थर्ड साइड, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा बेस। ठीक है। तो देखो P मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ आएगा मेरा BC, और H मतलब AC। समझ आया आपको। अब आप इनकी वैल्यू आपको पता होगी, AC की कितनी है, AB की कितनी है और CB की कितनी है। आप यहाँ वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है। सेम ऐसी आप कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के भी लिख सकते हो। बेस लिखो जो दिया है, हाइपोटेन्यूज लिखो जो दिया है, और उसके बाद वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अभी इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको वैसे समझाती चलूंगी। ठीक है ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, और जो इसमें कुछ कंसेप्ट रह गए हैं वो आपको मैं क्वेश्चन के साथ जो बताऊंगी वो आपको पता चल जाए। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, दो पार्ट्स मुझे यहाँ गिवन है। सबसे पहली बात मुझसे यहाँ ट्राइंगल की बात कर रहा है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पे है राइट एंगल। तो पहले मैं यहाँ एक ट्राइंगल खुद से बना लेती हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन 1 की फिगर है, ये क्वेश्चन 2 की फिगर है। ठीक है ना, चलो फिर पहले हम यहाँ पर एक खुद से बना लेते हैं, तो मैं यहाँ बना देती हूँ उसको। आपको ये ट्राइंगल पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाना है। ठीक है, ABC है, मैंने A यहाँ लिख दिया है, B यहाँ लिख दिया और C यहाँ लिख दिया, और ये मैंने 90 डिग्री बना दिया क्योंकि B पे मेरा 90 डिग्री था। ठीक है, AB देखो मुझको गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC भी मुझको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या बताना है, साइन A और कॉस A। ठीक है ना, पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी ये वाली साइड निकाल लेती हूँ AC, जो हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकती हूँ। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर हम अपना, क्या लिख लूँ मैं यहाँ पर, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम वही थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल प्रॉपरली करोगे तो बोर्ड के एग्जाम में आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं शॉर्टकट तरीके से कर दूं, ठीक है, तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, फॉर ट्राइंगल ABC। तो चलो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज है मेरा ये वाला 90 के सामने वाला, तो ये हो गया मेरा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है मेरा यहाँ पर BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है, और बेस है मेरा यहाँ पर AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। देखो BC मुझको पता है 7, तो 7 का स्क्वायर, और AB मुझे पता है 24, तो 24 का स्क्वायर। यहाँ से मेरा AC का स्क्वायर कितना आ गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 576, तो AC का स्क्वायर मेरा यहाँ से कितना आ गया, इन दोनों को हमने प्लस किया तो आया 625, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो अप टू 30 तक आप स्क्वायर्स को जरूर याद कर लेना, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मेरा AC आ गया 25 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलो हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझको निकालना था साइन A, और एक और चीज निकालनी है, वो है मेरे पास कॉस A। ये दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात मैं वही चीज लिखना चाहूंगी, क्या था वो मेरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो वो क्या है, यहां लिख देती हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये मेरा साइन था, ये मेरा कॉस था, ये मेरा टेन था, यही था। चलो मुझे साइन चाहिए, मतलब P/H है इसका फॉर्मूला, और कॉस का फॉर्मूला है मेरे पास B/H, ठीक है। चलो अब देखते हैं, A थीटा है मेरे पास, A यहां से देखना है मुझे, इससे मैं, आप फिगर में देखो मैं इसको शेड कर दूं, A, तो A के सामने वाली होगी ना P, ठीक है ना। तो A के सामने, जस्ट सामने कौन सी है, BC। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको पहले कहा था चेंज नहीं होगी, तो वो वही रहेगी हमेशा, तो AC, ठीक है। अब इसकी भी निकाल लेते हैं, बेस A से ही देखना है, बेस मतलब AB, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। BC मुझे कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, AC मुझे कितना दे रखा है 25, तो ये मेरा आंसर, साइन A कितना आ गया 7/25, कॉस A, अब AB मुझे कितना दे रखा है, AB मुझे दे रखा है 24, और AC मुझे दे रखा है 25, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में मुझे कह रहा है साइन C और कॉस C। अब देखो, अब आपको ये नहीं लेना A, अब आपको ये लेना है C, ठीक है ना। तो अब मैं इसको A को इरेज कर देती हूँ, उसके बाद अब हम C से करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना थीटा कौन सा लूंगी, C, ये रहा, ये मैंने शेड कर दिया है। अब C के सामने वाला क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर, पर पहले मैं यहाँ ये लिख तो लूं, क्या चाहिए मुझे, देखो साइन, तो P/H, ये फॉर्मूले से ही लिख सकते हो आप इस शॉर्टकट ट्रिक से, ठीक है। कॉस के लिए आपको चाहिए B/H, ठीक है। देखो अब P कितना है, C के सामने वाला जस्ट, ठीक है, तो AB, और H मेरा कभी भी चेंज नहीं होता, तो वो AC ही रहेगा। अब जब ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो BC मतलब मेरा बेस होगा, H कभी भी चेंज होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलो इसका आंसर लिखो फिर, AB कितना है आपके पास 24, और AC कितना है आपके पास 25, ठीक है। अब इसका लिखते हैं, BC कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर है, और AC कितना है आपके पास 25, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, चलो। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। देखो इसमें फिगर आपको पहले से ही गिवन है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, 10p और कॉट r। पहले तो मैं यहाँ वही लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये मेरा साइन था, ये कॉस था, ये टेन था। क्या चाहिए, 10p चाहिए, ये रहा क्वेश्चन, 10p और कॉट r, तो 10p माइनस कॉट r, यही चाहिए। देखो 10 है मेरा P/B, माइनस, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब इंट्रो दिया था कि 10 का उल्टा होता है कॉट, रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो B/P, ठीक है।
अब 10p, ये रहा p, थीटा मेरा p है, तो p इसके सामने वाला होगा QR। आप फिगर में देखो QR, पर QR तो मुझे पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखेंगे, मैं यहां पर लगा रही हूं, यहां लिख रही हूं मैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम, फॉर ट्रायंगल PQR। तो थ्योरम आपके है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला ये h है, ये मेरा, तो इसका मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है मेरा PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है ना, PR मुझे यहाँ गिवन है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ भी गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। फिर बोलूंगी स्क्वायर्स अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज अप टू 30 तक तो उनको याद कर लें। ठीक है, यहां से मेरा QR स्क्वायर 25 आया, तो QR कितना आएगा मेरा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, तो QR कितना आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर मैंने काट दिया, ये आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। तो ये QR आपको कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब अप्लाई करें। अब मेरा थीटा है P, ये मैं शेड कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके सामने वाला है मेरा परपेंडिकुलर, यही है ना इसके सामने वाला, तो इसका मतलब क्या है QR। और बेस, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होता, अब जब ये परपेंडिकुलर है QR, तो बेस कितना होगा मेरा PQ माइनस, अब इधर आ जाओ, अब यहाँ कॉट R है, आपका थीटा चेंज हो गया, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ P वाले को और Q वाले पे थीटा बना रही हूँ। देखो मैं इसको यहां से हटा देती हूँ, और अब मैंने यहाँ पर R पे थीटा बना दिया, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो अब मेरा बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो इसके जस्ट सामने वाला होगा, इसका मतलब PQ होगा, इसके सामने वाला। ठीक है ना, कॉट R चाहिए तो PQ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया PQ। और बेस कौन सा होगा, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो बेस क्या होगा फिर मेरा QR। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करें, देखो QR कितना है आपके पास 5, PQ कितना है आपके पास 12, माइनस QR कितना है आपके पास 5 और PQ कितना है आपके पास 12, तो इसका मतलब ये तो ये आ गया 5 माइनस 5/12, तो इसका मतलब 0/12 मतलब 0, इसका मतलब इसका आंसर कितना है 0। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे हम यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू, आपको साइन ए दे रखा है, इस बार आपको एक रेशो पहले से दे रखी है 3/4, आपसे कह रहा है कैलकुलेट क्या करना है आपको, कॉस ए और टेन ए, दो चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, फिगर आपको तब भी बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि फिगर नहीं बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ फिगर बना देती हूँ पहले। ये मैंने अपनी फिगर बना दी है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने नाम खुद से दे दिया है अब A B और C, और B पे मैंने राइट एंगल बना दिया, तो मुझे पता है ये मेरी हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के सामने वाली, उसको हमेशा पहले मार्क कर लिया करो आप, ताकि कभी कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, अब अगर मैं अपनी वो शॉर्टकट ट्रिक लगाऊंगी यहाँ पर, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये मेरा साइन था, ये मेरा कॉस था, ये मेरा टेन था, तो साइन है क्या, साइन है मेरा P/H, यही है ना P/H। तो अब आप देखो जरा यहाँ पर, फिर आपको P/H दे रखा है, तो P इस फिगर में है क्या, P आपका ये है इस फिगर में, साइन A, तो A ये है ना मेरा थीटा, थीटा के सामने वाला ही P होता है, P, और जो बच गया नीचे वो क्या है, ये मेरा बेस है। ठीक है ना, इसका मतलब मुझे BC दे रखा है 3, और AC मुझे दे रखा है H, AC है मेरा, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर भी कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मेरा BC है और ये मेरा कितना है, ये BC और ये है मेरा AC। ठीक है, तो इसका मतलब ये मुझे BC कितना दे रखा है यहाँ पर 3,
अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सीधा एक रेशो दे रखी है, तो मैं इसके आगे एक के लगाऊंगी। ये मेरा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मेरी बीसी पता चल गई है। अब मुझे यहाँ पर एसी भी पता है, वो है 4, तो 4K लिख दूंगी मैं। सिर्फ मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इस बार मुझे ये ऐसे 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ये सब नहीं पता है, ठीक है ना। ये मेरा के सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ फिर वही, तो पहले मैं वही लिखूंगी। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फॉर ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मेरी थ्योरम होती है ये। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर मेरे पास AC का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर मेरे पास BC, तो BC का स्क्वायर, बेस है मेरा यहाँ पर AB, तो AB का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझको पता है यहाँ पर 4K, तो 4K का स्क्वायर हो गया। BC मतलब मेरा परपेंडिकुलर, ये भी मुझे पता है यहाँ पर 3K, तो ये 3K स्क्वायर हो गया, बट मेरे को बेस नहीं पता है, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 16K स्क्वायर, ये स्क्वायर 4 पे भी और K पे भी है, इस चीज का आप याद रखना। कई बच्चे K लिख देते हैं, स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा मेरा 9K स्क्वायर, ठीक है। फिर यह मेरा AB स्क्वायर ऐसे ही है। यहाँ से मैंने अपना AB स्क्वायर निकाल लिया, वो कितना आ गया मेरा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो जब आपने अपना AB स्क्वायर निकाला ना, तो वो आपका आया 7K स्क्वायर। अब आप देखो 7 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब आप इसका स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो इसका मतलब आप यहाँ पर रूट लगा दोगे। रूट के आगे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। वो क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए नहीं लगाया मैंने यहाँ पर प्लस माइनस। यहाँ से मेरा ए बी निकल के आ गया, कितना आया √7K। के मैंने रूट से बाहर निकाल दिया क्योंकि ये मेरा स्क्वायर था, ए बी आ गया मेरा, ठीक है। मुझे ए बी नहीं चाहिए था, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, cos A की और tan A की। तो चलो देखते हैं क्या है। cos A इसकी निकालनी है ना, तो पहले लिख लें। cos क्या होगा मेरा B/H, ठीक है। A से बेस कितना है मेरा AB और H कितना है मेरा AC, ठीक है ना। तो अब AB मैंने कितना निकाला √7K और AC मेरा कितना है 4K। K से K कट गया, कितना आंसर आया √7/4, cos A आ गया। अब उसी तरीके से हम अपना tan A भी निकाल लेते हैं। तो tan A पहले तो यहां से लिखे अपने शॉर्टकट से, ये जो मैंने शॉर्टकट बताया है आपको, ये है मेरा P/B। P मेरे पास क्या है, P है मेरे पास BC और बेस मेरे पास क्या है AB, ठीक है। BC मुझको कितना गिवन है 3K, अब बेस AB कितना गिवन है मुझे, AB मैंने खुद निकाला है √7K, K से K कट गया, आपका आंसर कितना आया 3/√7, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लिया है, अब हम 4th पे आए। क्वेश्चन 4 है, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। आपको एक चीज गिवन है, वो क्या गिवन है आपको, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये मेरा क्वेश्चन 4 है। गिवन है मेरे को यहाँ पर 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो देखो 15 cot A के साथ मल्टीप्लाई का है, तो मैं इसको इधर लिख देती हूँ, ये किसका कितना हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। cot A मुझे दे रखा है, मुझसे दो चीजें पूछ रहा है, एक तो वो मुझसे sin A पूछ रहा है, ठीक है, और एक मुझसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर sec A पूछ रहा है। दो चीजें मुझे बतानी है। तो देखो cot A, सबसे पहले हम अपना वो शॉर्टकट लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मेरा साइन था, ये मेरा कॉस था और ये मेरा टेन था, ठीक है। अब मुझे यहाँ कॉट ए दे रखा है, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, या फिर आप ये भी कह सकते हो कॉट यहाँ पर था, यहाँ पर, ठीक है ना। तो B/P, इसका मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर पता है, मुझे क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा मुझको, ठीक है ना, ये पता है मुझे। तो चलो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं फिर जल्दी से। यहाँ पर मैंने एक फिगर बना ली, राइट एंगल ट्रायंगल अपना, ये मैंने राइट एंगल ले लिया, ठीक है। मैंने इसको नाम खुद से दे दिया है ABC। मुझे A दे रखा है थीटा A, तो मैं A से ही देखूंगी, A की बात हो रही है तो देखो बेस 8 है,
तो यहाँ लिखूंगी मैं 8k। अब k आप सबको पता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता देता है, एक पॉजिटिव इंटीजर ले रखा है हमने, ठीक है। p 15 है, तो अब a के सामने वाला ही तो होगा ना p परपेंडिकुलर, तो ये मेरा 15k है। हाइपोटेन्यूज मुझको निकालनी है, मतलब AC मुझको निकालना है, तो पहले वही अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर रहे हैं? फॉर ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? AC का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? BC, तो BC का स्क्वायर, और बेस मेरे पास कितना है? AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। AC तो मुझे पता ही नहीं है, उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर मुझको बेस पता है AB, वो है मेरा 8k। अच्छा पहले BC है मेरे पास, तो मैं 15 लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो BC है मेरे पास 15k, तो 15k का स्क्वायर प्लस AB है मेरे पास 8k, तो 8k का स्क्वायर, ठीक है। यहां से मेरा AC स्क्वायर कितना आया? 225k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। अब आपने यहाँ से AC निकाल लिया, वो AC स्क्वायर आपका आया 289k स्क्वायर, ठीक है। अब AC कितना आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, तो ये आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मेरा AC निकल के आ गया 17k। यहाँ मैंने पुट कर दिया 17k, ठीक है। आपको ये दोनों निकालने थे, तो साइन है देखो क्या होता है? P/H। sec, sec या तो आप cos का उल्टा लिख दो, या फिर यहाँ पर होता है sec, आप यहाँ लिख सकते हो, तो वही होगा H/B। जो सा भी तरीका आपने याद किया है, आप उस तरीके से करना, ठीक है। देखो करें अब आगे, तो यहाँ पर आप देखो P कितना है आपका? BC है, और H कितना है आपका? AC है। BC आपके पास है 15k, और H आपके पास है 17k, k से k कट गया, 15/17 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, H कितना है आपके पास? AC है, ठीक है। अब B की बेस कितना है आपके पास? AB वाला आपका बेस है। AC कितना है आपके पास? 17k, और बेस कितना है आपके पास? 8k, k से k कट गया, 17/8 आपका आंसर आ गया। आपको यही सॉल्व करना था, इसके अंदर साइन A निकालना था और सेक A निकालना था। थीटा मेरा इसमें एक ही था, A, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, अब हम 5th करते हैं अपना, ठीक है। गिवन है हमारे को सेक थीटा, देखो यहाँ तो अब सेक थीटा ही आ गया, कोई ABC नहीं आया, 13/12, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशो, बाकी सारी टिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको निकालनी है। तो इसका मतलब जितनी भी बची है, कितनी बची? 5 बची है, वो मुझे निकालनी है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं ये देखती हूँ, मुझे ये गिवन क्या है? परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, क्या चीज दे रखी है? तो वही अपना शॉर्टकट लिखूं मैं यहाँ पर, चलो लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का, इसका मतलब ये मुझे H/B दे रखा है, ठीक है ना। अब मुझे फिर फिगर बनानी तो पड़ेगी, तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं एक, फिर यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम। मैंने यहाँ A दे दिया, यहाँ B दे दिया, यहाँ C दे दिया, ये मेरा राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये मेरा H है। अब ये थीटा कह रहा है, ना A की बात कर रहा, ना B की बात कर रहा, ना C की बात कर रहा, सिर्फ थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या करूं? मैंने क्या किया, इसको थीटा मान लिया, ठीक है। तो अब मतलब इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा बेस होगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसे थीटा माना है। तो चलो हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब मेरी AC है, तो AC मुझे गिवन है 13k, बेस ये है, इसका मतलब मुझे AB गिवन है मेरा 12k, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AC/AB, ठीक है। अब मैं पहले क्या करती हूँ, BC निकाल देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो चलो लिख देते हैं फिर,
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम? इन ट्रायंगल ABC। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही थी। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है मेरे पास BC का स्क्वायर और बेस है मेरे पास AB का स्क्वायर, ठीक है ना। ये मुझे पता है 13K, तो 13K का स्क्वायर BC है, मुझे नहीं पता BC, तो BC को ऐसे ही छोड़ो फिर, और AB मुझको पता है 12K, ठीक है। यहां तक हमने सब लिख लिया। 13K का स्क्वायर होगा 169K स्क्वायर। BC तो मुझे पता ही नहीं, उसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। इसका मैंने जब सॉल्व किया तो 144K स्क्वायर आया। 144K स्क्वायर वहां प्लस का था तो मैं इसको इधर ले आई, ये मेरा माइनस का हो गया, ठीक है ना। ये BC स्क्वायर ऐसी है, यहां से मेरा BC स्क्वायर आ गया 25K स्क्वायर, ठीक है ना। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब ये मेरा 5K स्क्वायर है, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब BC मेरे पास कितना आ गया? 5K, तो चलो BC के आगे लिख दो 5K, ठीक है। अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है आपको, तो सब कैसे निकालें? चलो सेक तो दे रखा है, बाकी से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ निकालते हैं, चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देती हूँ, फिर हम इतने पोर्शन में कर लेंगे, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ निकालती हूँ साइन थीटा, थीटा लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे थीटा ही दिया था, ठीक है। साइन मतलब P/H, शॉर्टकट पे देखो आप अपना, P/H। परपेंडिकुलर कौन सा है मेरे पास? BC। हाइपोटेन्यूज कौन सा है मेरे पास? AC, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है मेरा 5K, हाइपोटेन्यूज है मेरा 13K, ठीक है। K से K काटा 5/13, चलो एक तो निकल गई साइन। अब मैं यहाँ निकालती हूँ कॉस थीटा, तो चलो कॉस देखते हैं अपने शॉर्टकट में B/H, तो लिख देते हैं B/H। अब बेस मेरे पास क्या है? AB, ये मैं फिगर से देख के लिख रही हूँ जो मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास AC, AB मुझको गिवन है 12K, हाइपोटेन्यूज मुझको गिवन है 13K, K से K कट गया तो 12/13 मेरा आंसर, ठीक है। अब निकालते हैं हम अपना टेन थीटा, यहाँ निकालते हैं हम अपना टेन थीटा। टेन थीटा है मेरा P/B, तो चलो देखते हैं। परपेंडिकुलर है मेरे पास BC और बेस है मेरे पास AB, ठीक है। BC है मेरे पास 5K और AB है मेरे पास 12K, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 5/12, ठीक है। तीन तो निकल गई। अब मैं निकालती हूँ यहाँ पर कॉसेक। देखो कॉसेक मुझको पता है साइन का उल्टा होता है ना, तो इसका मतलब ये H/P होगा, और इसका मतलब ये AC/BC होगा, और क्या होगा? इसका मतलब ये 13K/5K होगा। K से K कट गया, देखो 13/5 आ गया ना इसका रेसिप्रोकल। उसी तरीके से सेक तो मुझे पता ही है, कॉस का उल्टा होता है, पर वो मुझे गिवन है ऊपर, तो मैं उसे नहीं निकालूंगी। अब मेरा एक ही रह गया कॉट थीटा, वो 10 का उल्टा होता है, तो इसका मतलब वो B/P होगा, इसका मतलब वो AB/BC होगा, और इसका मतलब वो 12K/5K होगा। K से K कट गया तो वो कितना आएगा मेरा? कॉट, उसके बाद वो मेरा आ जाएगा 12/5, ठीक है। तो ये थे मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 to 11 है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप अभी आज क्वेश्चन नंबर 5 तक कीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी, तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 11 समझना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो डालूं क्वेश्चन नंबर 6 to 11 की, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।